दोस्तों आज आगे पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको इसमें कुछ क्वेश्चन कराए थे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं, और यहाँ पर भी मैं कराने वाला हूँ जो आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लास नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं सभी परीक्षाओं में अधिकतर, ठीक है। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए यहाँ पे आज पहला क्वेश्चन है, तो बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए तो यहां पर अगर बात करें बादल के पर्यायवाची की, तो बादल के पर्यायवाची होते क्या क्या हैं। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए बादल के पर्यायवाची। तो बादल के जो पर्यायवाची होते हैं, तो बादल के पर्यायवाची देखिए जैसे आपका मेघ हो गया, ठीक है, मेघ होता है, पर्जन्य होता है, पर्जन्य होता है, बारीधर भी होता है, ठीक है। तो इनको भी नोट करते चलना। बारीधर भी होता है और जीमूत भी होता है, ठीक है, जीमूत भी होता है और पयोधर भी होता है, पयोधर, पयोधर होता है। और आपका जलद भी होता है, ठीक है, जलद भी होता है और घन भी होता है और अब्र भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब पूछा, देखिए निरोधर निर्धर भी होता है, उसको भी नोट कर लेना। तो यहाँ पे कौन कौन से दिए हुए हैं, तो जलद भी है आपका, घन भी है, अब्र भी है, लेकिन तोयज जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है। ये जो है आपका कमल का पर्यायवाची है तोयज, ठीक है। तो ये कमल का पर्यायवाची है, इसको यहाँ पर नोट कर लेना। तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप से मैं आपको आगे कराने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए मैंने आपसे अभी कहा था जितने भी क्वेश्चन होते हैं रिपीट होते हैं, बस उसमें ऑप्शन चेंज कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर कमल दिया था, ठीक है, तो वहाँ पर और नहीं दिए। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अब देखिए कमल के पर्यायवाची होते क्या क्या हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं कमल के पर्यायवाची की, ठीक है। तो कमल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। देखिए कमल के पर्यायवाची जैसे आपका शब्द कंज, ठीक है, शब्द कंज भी कमल का पर्यायवाची होता है, शतदल भी होता है, शतदल भी होता है, पुंडरीक भी होता है, इनको नोट करते चलना। पुंडरीक भी होता है, इंदिवर भी होता है, ठीक है, इंदिवर भी होता है, सरोज भी होता है। मेरा मतलब लिखवाने का यह है क्योंकि अगर आपसे इसमें से कुछ भी पूछता है तो आप उसको आसानी से कर। पंकज भी होता है, ताम्ररस भी होता है, ठीक है, ताम्ररस भी होता है, पुष्कर भी होता है, ठीक है, और नीरज भी होता है, नीरज भी होता है, उत्पल भी होता है, अरविंद भी होता है, अरविंद भी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या पूछा था, कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर अगर बारिद की बात करूं तो बारिद कमल का पर्यायवाची नहीं है। अभी बारिद किसका पर्यायवाची है, तो बादल का पर्यायवाची है। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्योंकि बारिद का पर्यायवाची ठीक है, तो ये बादल का पर्यायवाची है बारिद। तो इनको भी नोट करते चलना, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरा उद्देश्य यही है, क्योंकि क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के पूछता है। देखिए यहाँ पर नीरज, उत्पल, अरविंद तो सारे कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन बारिद आपका बादल का पर्यायवाची है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, इसलिए मेरा उद्देश्य यही है, क्योंकि क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के पूछता है आपके हर परीक्षा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए सूर्य के पर्यायवाची की अगर बात करें, सूर्य के पर्यायवाची, तो सूर्य के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं। देखिए सूर्य के जैसे आपका रवि हो गया, ठीक है, रवि होता है, अर्क भी होता है और तरणी भी होता है, तरणी भी होता है, पतंग भी होता है, इनको नोट करते चलना। पतंग भी होता है, मार्तदंड भी होता है, ठीक है, मार्तदंड भी होता है, अंशुमाली भी होता है, अंशुमाली,
ठीक है। आदित्य भी होता है, आदित्य। और आपका सविता भी होता है, सविता। भास्कर भी होता है, ठीक है, भास्कर। तो और आपका दिनकर भी होता है, दिनकर। और आपका दिवाकर, ठीक है, दिवाकर, दिनकर, दिवाकर। और आपका प्रभाकर, प्रभाकर। तो यहाँ पर देखिए तीनों दिए हैं, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर। लेकिन आपका यहाँ पर हिमकर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ये किसका है? तो ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। ये किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के ही पूछता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? देखिए यहाँ पर बात करेंगे बिजली के पर्यायवाची। तो बिजली के पर्यायवाची होते क्या क्या हैं, यहाँ पे बता दूं आपको बिजली के पर्यायवाची। तो बिजली के जो पर्यायवाची होते हैं, देखिए बिजली के जो पर्यायवाची होते हैं, जैसे शब्द यहाँ पर बात करें चपला होता है, ठीक है, पर्यायवाची चपला होता है, चपला होता है, दामिनी होता है, दामिनी, ठीक है। तो दामिनी भी होता है। और आपका विद्युत भी होता है, विद्युत भी होता है। क्षण प्रवाह भी होता है, क्षण प्रवाह। तो इसको भी, इनको नोट करते चलना। क्षण प्रवाह भी होता है। आपका घनवल्ली भी होता है, घनवल्ली, ठीक है। और आपका चंचला भी होता है, चंचला, चंचला भी होता है। तड़ित भी होता है, ठीक है। और आपका चंचला सोदामनी भी होता है, सोदामनी भी होता है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए चपला चंचला भी दिया है, तड़ित भी दिया है, सोदामग्नि भी दिया है। तो यहाँ पर तड़ित, चंचला, सोदामग्नि तो बिजली के पर्यायवाची हैं, लेकिन चंचरी यहाँ पर बिजली का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ये जो पर्यायवाची है तो यह है आपका भोरी का पर्यायवाची है, ठीक है। किसका है? भोरी का पर्यायवाची है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भोरी का पर्यायवाची है, ठीक है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे इसी टाइप से कराऊंगा, क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो हवा के पर्यायवाची होते क्या क्या हैं? देखिए हवा के पर्यायवाची की अगर बात करूं तो हवा के पर्यायवाची आपका, देखिए हवा के पर्यायवाची जैसे आपका बात हो गया, ठीक है, बात हो गया, मारुत हो गया, बात, मारुत, अनिल, बात, मारुत, अनिल। देखिए तो यहाँ पर अनल जो शब्द दिया है, अगर अनल की बात करूँ तो ये आग का पर्यायवाची है, ठीक है। किसका है? आग का पर्यायवाची है। और यहाँ पर आपके अनिल, पवन, समीर, अनिल, पवन, समीर, तो ये हवा के पर्यायवाची हैं सब, ठीक है। तो यहाँ पर अनल आपका आग का पर्यायवाची है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर आँख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए आँख के पर्यायवाची की अगर बात की जाए, आँख के पर्यायवाची होते क्या क्या हैं? तो आँख के देखिए सब, जैसे आपका लोचन हो गया, ठीक है, लोचन होता है, नयन भी होता है, नेत्र भी होता है, चक्षु भी होता है, चक्षु भी होता है, अम्बक भी होता है, ठीक है, अम्बक भी होता है, और चख दीदा भी होता है, चख दीदा, और बिलोचन भी होता है, बिलोचन, बिलोचन भी होता है, और प्रेक्षण भी होता है, ठीक है। ये तो होते हैं। अच्छी भी होता है, अच्छी भी होता है, और दृग भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो अच्छी भी है, नयन भी है, दृग भी है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूँ दृगम्बु की, तो दृगम्बु जो है आपका ये आंसू का पर्यायवाची है, ठीक है। किसका है? आंसू का पर्यायवाची, ठीक है। तो ये आंसू का पर्यायवाची है दृगम्बु, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? तो नम का पर्यायवाची नहीं है। देखिए नम के पर्यायवाची के शब्द की बात करूं, नम के, तो नम के जो पर्यायवाची होते हैं, जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए इसके जैसे तर हो गया, तर भी होता है, गीला भी होता है और भीगा भी होता है। ठीक है, भीगा भी होता है, गीला भीगा आर्द्र भी होता है। ठीक है, आर्द्र भी होता है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? यानी कि गीला भी है, भीगा भी है, आर्द्र भी है। लेकिन आर्द्रा यहाँ पे जो है, आर्द्रा एक नक्षत्र का नाम है। ठीक है, काय का है ये आपका? तो इसमें एक ये नक्षत्र का नाम है। ठीक है, ये क्या है आपका? नक्षत्र का नाम है आर्द्रा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? तो डर का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है। तो डर के, देखिए डर के पर्यायवाची होते क्या क्या हैं? तो यहाँ पे अगर बात करूँ डर के पर्यायवाची, तो डर के जो पर्यायवाची होते हैं, देखिए डर के पर्यायवाची आतंक भी होता है। ठीक है, आतंक भी होता है, खौफ भी होता है, खौफ भी होता है, भीति भी होता है। ठीक है, भय भी होता है और आपका त्रास भी होता है, त्रास भी होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर सीति जो है वो डर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो सीति यहाँ पर डर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी भीति भय त्रास आपके डर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? तो कुशल के पर्यायवाची होते क्या क्या हैं? कुशल के पर्यायवाची, देखिए कुशल के पर्यायवाची की बात करूं तो कुशल के जो पर्यायवाची होते हैं, देखिए होशियार भी होता है। ठीक है, होशियार कुशल का पर्यायवाची है, चतुर भी होता है और आपका पारंगत भी होता है। ठीक है, दक्ष भी होता है, निपुण भी होता है और आपका प्रवीण भी होता है, प्रवीण भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ अक्ष की, तो अक्ष यहाँ पर जो अक्ष जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी दक्ष निपुण प्रवीण कुशल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो पक्षी के पर्यायवाची होते क्या क्या हैं? देखिए पक्षी की अगर बात करूं तो पक्षी के पर्यायवाची जैसे आपका, देखिए पक्षी के पर्यायवाची, तो पक्षी के ध्वज भी कह देते हैं इसे। ठीक है, ध्वज भी होता है। तो यहाँ पे देखिए खग भी होता है, खग दिया हुआ खग भी होता है और ये बेहग भी इसका पर्यायवाची होता है, बेहग भी होता है। ठीक है, पखेरु भी होता है पक्षी का पर्यायवाची, यहाँ पर इनको भी नोट कर लेना। पखेरु भी होता है, परिंदा भी होता है, चिड़िया भी होता है। ठीक है, चिड़िया भी होता है, संकूत भी होता है इसका पर्यायवाची, संकूत, और अंडज भी होता है। ठीक है, अंडज भी होता है और आपका बेहंग भी होता है, बेहंग भी होता है। तो ये पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन यहाँ पर पंथी, पंथी जो है यहाँ पर पंथी विशेषण शब्द है। ठीक है, ये कैसा है आपका? विशेषण शब्द है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, विशेषण शब्द है ये पंथी। ठीक है, बाकी सारे पक्षी के पर्यायवाची हैं, पंथी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो पुत्री का पर्यायवाची की देखिए अगर बात करूं पुत्री, तो पुत्री के जो पर्यायवाची होते हैं तो आपका दुहिता भी होता है। ठीक है, दुहिता भी होता है लेकिन दैहिक नहीं होता है। तनिया होता है, तनिया भी होता है, सुता भी होता है। ठीक है, तो सुता भी होता है, नंदिनी भी होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर नहीं लिखे हैं, मैं और लिख देता हूँ। नंदिनी भी होता है और तनुजा भी होता है, तनुजा भी पुत्री के पर्यायवाची होते हैं। आत्मजा भी होता है, आत्मजा, और आपका बेटी भी होता है इसका पर्यायवाची। ठीक है, तो यहाँ पर दोहित्र, दोहित्र इसका नहीं है। दोहित्र जो होता है देखिए,
तो ये आपका नाती को, ये नाती होता है, नाती का होता है, ठीक है, नाती। तो ये नाती का होता है, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। तो नाती को दोहित कहते हैं, नाती को, ठीक है, तो नाती को ही दोहित कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची नहीं है? तो निंदा का पर्यायवाची नहीं है। अब निंदा के पर्यायवाची होते क्या क्या हैं? देखिए निंदा के जो पर्यायवाची होते हैं, अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर पूछा है कौन सा निंदा का पर्यायवाची है। तो निंदा का जो पर्यायवाची है वो कुत्सा है, ठीक है, तो कुत्सा निंदा का पर्यायवाची है, ठीक है। तो इसके अगर बात करूं निंदा के पर्यायवाची की, तो यहाँ पर नोट कर लेना निंदा के पर्यायवाची। तो जैसे आपका अपयश भी होता है, अपयश भी होता है, ठीक है, अपयश भी होता है, अपवाद भी होता है, बुराई भी होता है, बुराई भी होता है, और बदनामी भी होता है, बदनामी, ठीक है, बदनामी भी होता है, बदगोई भी होता है। तो ये इसके पर्यायवाची होते हैं, इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? तो दुष्ट के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे अगर बात करें दुष्ट के, तो दुष्ट का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? देखिए यहाँ पे खल भी होता है दुष्ट का पर्यायवाची, लेकिन खलक इसका पर्यायवाची नहीं होता, ठीक है। तो दुर्जन भी होता है, दुर्जन भी होता है, और यहाँ पर अधम दिया है, ये भी होता है, ठीक है, अधम भी होता है। और यहाँ पे देखिए अधम, धूर्त भी होता है दुष्ट का पर्यायवाची, धूर्त भी होता है, यहाँ को इसको भी नोट कर लेना, पीसून होता है, और आपका असंत भी होता है, असंत भी होता है, और नीच भी होता है, ठीक है। तो ये भी इसके पर्यायवाची होते हैं, लेकिन खलक जो है यहाँ पर, तो खलक जो है संसार का पर्यायवाची है, ठीक है, किसका है? संसार का। तो ये संसार का पर्यायवाची है, ठीक है। तो संसार के अन्य पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? दुनिया भी होता है संसार का, दुनिया भी होता है, भुवन भी होता है, ठीक है, जगती भी होता है, और जगत भी होता है। तो यहाँ पर इनको भी नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? तो गुस्से का समानार्थी इसमें कौन सा नहीं है? तो गुस्से का समानार्थी, गुस्से के होते क्या क्या हैं? तो गुस्से का यहाँ पर अगर बात करूँ गुस्से के, तो गुस्से का समानार्थी इसमें कौन सा नहीं है? तो गुस्से का जो समानार्थी है यहाँ पर देखिए क्रोध भी होता है, अमर्ष भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपकर्ष नहीं है, रोष भी होता है, ठीक है। तो ये तीनों होते हैं, लेकिन अपकर्ष नहीं है। तो अपकर्ष, अपकर्ष का जो अर्थ है वो होता है अवनति, उतार, हास, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? तो मद की समानार्थी की अगर बात करूँ, तो मद के जो समानार्थी होते हैं, देखिए यहाँ पे शिथिल नहीं है, ठीक है, शिथिल नहीं है, गर्व भी है, मग भी है, नशा भी है, ठीक है। तो शिथिल के अगर पर्यायवाची की बात करूँ शिथिल के, तो शिथिल के क्या क्या होते हैं? जब ढीलापन हो गया, ठीक है, ढीलापन हो गया, सुस्ती हो गया, सुस्ती होता है, तो इनको नोट कर लेना, ठीक है, सुस्ती होता है, आलस भी होगा, आलस भी होता है, ठीक है। तो बाकी मद के पर समानार्थी शिथिल नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? तो मस्तक का जो पर्यायवाची होता है, तो मस्तक का यहाँ पे बात करूँ, देखिए तो मस्तक का पर्यायवाची यहाँ पर ललाट है, ठीक है, क्या है? ललाट है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? तो उत्कंठित का जो पर्यायवाची होता है, देखिए तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो इच्छुक भी होता है, उत्सुक भी होता है, ललायित भी होता है, लेकिन अभिलाषा उसका उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, अभिलाषा इसका पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो समुद्र का पर्यायवाची, देखिए समुद्र के पर्यायवाची आपका यहाँ पर अगर बात करूँ तो अम्बुद जो है यहाँ पर इसका पर्यायवाची नहीं है, ये बादल का है, ठीक है, बादल का है। बाकी अर्णव, परावार, पयोधी इसके पर्यायवाची हैं,
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो विष्णु के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। देखिए विष्णु के पर्यायवाची शब्द की बात करूं तो विष्णु का इसमें केशव भी होता है, दामोदर भी होता है, चक्रपणि भी होता है, लेकिन मुक्त पुरुष इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो मुक्त पुरुष जो है वो आपका संत का है। ठीक है, किसका है, संत का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नलिनी, केरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये किसके पर्यायवाची हैं। देखिए ये आपके अगर बात करूं तो ये सारे जो हैं कुमुदनी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके हैं, कुमुदनी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, देखिए ये किसका है, आपका बिजली का है। यहाँ पे ये आपका बिजली का है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। कौमुदी की बात करूं तो ये चांदनी का है। ठीक है, कौमुदी चांदनी का है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसका चयन करें जो शब्द का समानार्थी शब्द वाला है। तो सर्प का क्या है। देखिए सर्प का यहाँ पे अगर बात करें तो सर्प के होते क्या क्या हैं। देखिए सर्प के आपके तो यहाँ पे व्याघ्र, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो ब्याल भी होता है। ठीक है, ब्याल भी होता है, और यहाँ पे अगर बात करें तो ब्याल और सारंग भी होता है। ठीक है, सारंग भी होता है, तो सारंग भी होता है इसका। और यहाँ पे देखिए ब्याल आपका सिंह का है। ठीक है, ये सिंह का है, और ये भी आपका सिंह का है। तो यहाँ पे अगर बात करें, देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दोनों दिए हुए हैं, यहाँ पर इसके दोनों हैं। तो यहाँ पर आयोग ने जो माना था वो सारंग को ही सही माना था। ठीक है, तो सारंग को ही यहाँ पर सही माना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। तो हिरण का क्या होता है। देखिए हिरण की बात करूं तो हिरण का आपका यहाँ पर अगर बात करें हिरण का, तो हिरण का यहाँ पर कुरंग है। ठीक है, तो कुरंग यहाँ पर हिरण का है। ठीक है, तो यहाँ पर कुरंग हिरण का समानार्थी है। अगर यहाँ पे बात करूँ देखिए तो ये नंदन जो है पुत्र का है। तो नंदन किसका है, पुत्र का है। और यहाँ पे देखिए तरंग की बात करूँ तो तरंग आपका लहर का है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये अम्बुद की बात करूँ तो ये बादल का है। ठीक है, किसका है, बादल का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ वायु भी होता है, पवन भी होता है, समीर भी होता है, लेकिन सलील हवा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो सलील हवा का नहीं है, जल का है। ठीक है, किसका है, जल का है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। तो समुद्र के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं। देखिए समुद्र का आपका रत्नाकर है। यहाँ पर अगर बात करूँ तो रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए नरपति जो होता है वो राजा का होता है। ठीक है, किसका है, राजा का है। मधुकर की बात करूँ तो ये आपका भ्रमर का है। तो ये भ्रमर का है, और दिनकर आपका सूर्य का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए दिवाकर भी होता है सूर्य का, प्रभाकर भी होता है, भास्कर भी होता है, लेकिन यहाँ पर सुधाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ये आपका चंद्रमा का है। ठीक है, किसका है, चंद्रमा का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तृष्णा के विपरार्थक शब्द का चयन करें। तो तृष्णा के विपरार्थक शब्द, देखिए तृष्णा के जो विलोम शब्द होता है, यानी कि इसका विलोम, तो तृष्णा का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो तृष्णा का विलोम होगा वितर्षणा। ठीक है, क्या होगा, वितर्षणा। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का
पर्याय है। तो मछली का पर्याय क्या है? देखिए मछली का यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए तो चपला किसका होता है? बिजली का। ठीक है, चपला बिजली का होता है। तय नदी आपका समुद्र का होता है। और अक्षी की बात करूं तो अक्षी आपका आँख का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर झस जो है वो आपका मछली का पर्यायवाची है। ठीक है, तो मछली के और क्या क्या होते हैं? देखिए मछली की यहाँ पे बात करूं तो मछली का आपका मत्स्य भी होता है। ठीक है, मत्स्य भी होता है, मीन भी होता है, सफरी भी होता है। ठीक है, सफरी भी होता है और जल जीव भी होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही का उत्तर दीजिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो पहले अगर बात करूँ तो हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो ये सही नहीं है। दूसरा, पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द भी कहते हैं, तो ये भी सही है। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, तो ये भी सही है। यानी कि 2 और 3 ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनाज का पर्यायवाची, तो अनाज शब्द का पर्यायवाची है, तो अनाज का पर्यायवाची शब्द है। देखिए अनाज की यहाँ पे बात करूँ तो चाह जो आपका इच्छा का पर्यायवाची है। ठीक है, इच्छा का पर्यायवाची है। और यहाँ पे अगर बात करूँ देखिए तो सलील जो पर्यायवाची है वो जल का है, जल का है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ सस्य की, तो सस्य अनाज का पर्यायवाची है। ठीक है, तो अनाज का पर्यायवाची है सस्य। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे मोस्ट हैं और आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कल मैं इसमें आगे कराऊंगा और आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अनाथ का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है? देखिए अनाथ की अगर यहाँ पे बात करूँ तो अनाथ के पर्यायवाची होते क्या क्या हैं, यहाँ पर अगर पता होना चाहिए हमें अनाथ का पर्यायवाची होते क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखिए अनाथ का आपका बेसहारा भी होता है। ठीक है, बेसहारा भी होता है, यतीम भी होता है और निराश्रित भी होता है, निराश्रित भी होता है। तो यहाँ पर इनको नोट कर, निराश्रित भी होता है। ठीक है, तो ये तीनों होते हैं लेकिन अनाड़ी इसका नहीं है, तो अनाड़ी अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर अनाड़ी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी बेसहारा, यतीम, निराश्रित तीनों अनाथ के पर्यायवाची हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल इसमें मैं आपको अगली क्लास में इसके जो क्वेश्चन आगे पूछे गए हैं वो कराऊंगा। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।